खबर उत्तर प्रदेश कानपुर देहात से। कानपुर देहात में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। दरअसल एक शख्स ने जवान बेटे और बाबा होते तीसरी शादी कर ली थी। परिवार एक साथ रहता था, लिहाजा आए दिन झगड़ा फसाद होता रहता था। वहीं कल देर रात दो बेटों ने मिलकर बाप, उसकी तीसरी पत्नी और बाबा पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिसमें तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल पहुंचते ही तीसरी पत्नी और बाबा को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं बुजुर्ग बाप का कानपुर के हैलट अस्पताल में इलाज चल रहा है। कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र में अमरोदा नगर पंचायत के कब्जा अमरोदा में पारिवारिक विवाद और चरित्रहीनता के शक में चलते दो युवक ललित और अक्षय हत्यारे बन बैठे। दोनों युवकों ने अपने पिता इंटर कॉलेज के रिटायर्ड शिक्षक करीब 65 वर्षीय विमल, उनकी तीसरी पत्नी खुशबू के साथ साथ बाबा राम प्रकाश पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिससे राम प्रकाश और खुशबू की मौके मौत हो गई। वहीं विमल गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक मूर्ति पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जांच शुरू की। फोरेंसिक और डॉग स्क्वाड टीम की मदद से पुलिस ने मौके से साक्ष्य एकत्रित किए, साथ ही स्थायी लोगों से पूछताछ भी की। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं पुलिस अधीक्षक की माने तो आज सुबह दो लोगों की हत्या की सूचना मिली थी, जिसके बाद मौके पहुंचकर घटना की जांच शुरू कर दी, जहां राम प्रकाश और खुशबू की हत्या कर दी गई है। वहीं विमल गंभीर रूप से घायल हैं, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया। वहीं दो युवकों को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है। जांच में मृतका खुशबू विमल की तीसरी पत्नी होने की जानकारी मिली है। दोनों युवक द्वारा पिता की चरित्रहीनता के शक के चलते और पारिवारिक विवाद के चलते हत्या करने की बात सामने आई है। पुलिस हर पहलू जांच कर रही है। तो क्या घटना हुई है? घटना में हमारे ताऊ और उनकी ताऊ की तीसरी पत्नी और बाबा, दो लोगों की मृत्यु हुई है और तीसरे अभी घायल हैं। उनका इलाज चल रहा है कानपुर में। क्या वजह क्या रही है? पारिवारिक कलह समझ में आ रहा है। क्या कुछ जानकारी है किस प्रकार का पारिवारिक कलह रहा होगा? ये जानकारी अभी नहीं है। क्या समझ में आता है? जैसे सो रहे थे परिवार में, एकदम से दो हत्याएं हो गई हैं। सभी लोग सो रहे थे। हाँ। सुबह जानकारी हुई 4 बजे, पौने 4 बजे के आसपास। कैसे जानकारी लगी? क्योंकि हमारे चाचा यहीं लेटते हैं, उन्होंने बताया कर। क्या देखा चाचा ने? चाचा ने देखा ताऊ खून से लथपथ थे, बाबा खत्म हो गए थे, बुला रहे थे, ताऊ मर रहे थे। अच्छा, जब ये सब चीज़ें हुई होंगी, हल्ला भी मचा होगा। क्योंकि अल्लाह कुछ नहीं हुआ, इसलिए समझ में आया नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है रामलीला का, इस कारण से और समझ में नहीं आया है। रामलीला तो यहाँ से काफ़ी दूर होती है। नहीं, बगल में होती है, यहाँ से मैं 100 मीटर दूर होगा, 100-200 मीटर। अच्छा, किसके ऊपर आरोप लग रहा है, किसके द्वारा हत्या की गई, कुछ है जानकारी? हत्या का अभी आरोप तो किसी के ऊपर नहीं लगा सकते हैं, पारिवारिक विवाद है, क्लियर होगा तभी बताया। अच्छा, किस संबंध में ये पारिवारिक विवाद? पारिवारिक हो सकता है विवाद, शादी के संबंध में हुआ हो या कुछ हो, अभी कहा नहीं जा सकता। ठीक है, ठीक। देखिए, आप सभी लोगों को विदित है कि हमारे थाना भोगनीपुर क्षेत्र अंतर्गत अमरोदा नगर पंचायत में दो लोगों की मृत्यु की सूचना मिली थी। तुरंत हम सभी लोग आ गए थे और उसी की सूचना मिलते ही हमारे अपर पुलिस महानिदेशक ने तुरंत मतलब मार्गदर्शन किया है और अलग अलग टीम हमने लगा के बाकी जो हमारे बॉर्डर जनपद है उनसे भी हम लोगों ने समन्वय स्थापित करते हुए जो अक्यूज़्ड है, जिनके ऊपर शक है, उनको हिरासत में ले चुके हैं। उनकी पूछताछ चल रही है। मौखिक रूप से ये पता चल रहा है कि इनके जो दो बेटे हैं, एक ललित और दूसरा बेटा अक्षत, इनका इसमें संलिप्तता पाया जा रहा है। बाकी जो भी अन्य विषय सामने आएंगे, प्रथम दृष्टया जो भी अभी तक तो जो मिला यही है, और अन्य विषय जो भी सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। सर, क्या कारण रहे जो उनकी हत्या की गई है? देखिए, ये तो है कि ये रिटायर्ड शिक्षक है और इनका मतलब ये तो प्रथम दृष्टया पता चल रहा है, जब उनसे और भी पूछताछ करेंगे तो पता चलेगा। इनका एक तीसरी शादी भी अभी रिटायरमेंट के बाद हुई है, तो उसको लेकर परिवार में बहुत ही तनाव की स्थिति है। और अभी जो पूछताछ मौके पे पता चल रहा है कि वो जो इनके जो बेटा है, उनका ये कहना है कि ये जो उनके पिताजी जो है वो उनका चरित्रहीनता है और उसी के लेते हुए इन्होंने मतलब ये घटना कारित की है।
लेकिन ये अभी अभी प्राइमरी लेवल पे है। जो भी हम पूछताछ करेंगे आपको और भी क्लियरली अवगत कराएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।